Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milindra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर जागृति जानी मैम ने अपना एक दो छोटे छोटे केसेस प्रेजेंट किए हैं। आज के इन दो केसेस से हम समझेंगे कि कैसे जो एक्यूट हमारे केसेस रहते हैं उनको कैसे हैंडल करना रहता है, कैसे केस टेकिंग करना। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। Yes, sir. I'll start. यस मैम। Yeah. Just a minute, sir. I'm just connecting to my earbuds. जी मैम। Yeah, am I audible, sir? आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? ओके सर। हाँ, तो फर्स्ट thank you IHF family for giving me this platform to share my cases. My gratitude to Dr. Samuel Hahnemann जिन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट किया, तो आज हम सब एक साथ बैठ सकते हैं। Thank you to respected Guruji Dr. Ashok Mohanty sir, Dr. Milindra Rao sir, जिनके पास से मैंने बहुत कुछ सीखा है, Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Jaiswal, Manoj Jaiswal sir, Dr. Praveen Kumar sir, और मेरे HHF mentors, मेरे IHF mentors और मेरे IHF family members. I am thankful to all of you. और सर, आज जो मैंने केस प्रेजेंट किया है वो अभी बम्बई में ना चिकनगुनिया और डेंगू फीवर का बहुत ही जैसे एपिडेमिक चल रहा है। सिर्फ हमारे एरिया में ही 35,000 केसेस है, तो इमेजिन कितना आउटब्रेक होगा। तो उसमें से आफ्टर चिकनगुनिया कोई में तो चिकनगुनिया का ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव आता है, लेकिन उसके बाद भी पेन्स और स्वेलिंग सब चालू रह जाता है। तो ऐसे ही एक केस मेरे पास आया था जो आज मैंने प्रेजेंट किया है। अभी क्या होता है कि एक्यूट में जब भी पेशेंट आता है ना, तो पेशेंट एक्चुअली ये सब सारे केसेस ना मैंने आइदर वीडियो कॉल से सॉल्व किए हैं या ऑडियो कॉल से सॉल्व किए हैं, और हाफ द टाइम ना पेशेंट इज नॉट इवन इन अ मूड टू स्पीक, स्पेशली इफ द पेशेंट इज एन एल्डरली पर्सन। तो फिर अगर वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि अगर उनके ज्यादातर ऐसा है कि पूरा फैमिली या फ्यू ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर अवर पेशेंट, तो अगर ये पेशेंट उनके साथ में आता है या हमें वो पेशेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो वो हमारे बहुत ही काम आता है, जैसे कि ये केस में आया था। ठीक है, तो अभी आई विल नरेट दिस केस। So he is a 65 years old male. His wife is a known case of rheumatoid arthritis. She is my patient since many years. So he often accompanies her during her follow-up visits. Now he came down with fever a week ago. Blood investigations were positive for chikungunya, and he took his family doctor's treatment, and the fever settled. But then he came down with swelling of the ankles and the wrists, and he found it very difficult to walk, and so was confined to bed. And the painkillers were not of much help, so he decided to come for homeopathic treatment. Now he is a very tall, lean, thin guy, very talkative. And whenever he came to collect his wife's medicine or he accompanied her, he always उनकी वाइफ का वेट मेजर करते थे, उनका बीपी मेजर करते थे, तो ये पेशेंट भी बोल देता था, हाँ अभी मेरा भी आप बीपी देख लो। He is a very active person. In the morning, he drops his granddaughter, who is in senior KG, to the school and picks up in the noon. और उसकी ग्रैंड भी वो लेके जाता है ना, तो बोलती है दादाजी आप मुझे उठा लो, गोदी में ले लो, तो he carries her. And then from there he goes to the market for shopping vegetables.
और उसमें भी उसकी वाइफ ने ऐसा बोला कि घर पे आए हैं और घर पे समझो कुछ हमने सामान मंगवाना रह गया, तो इमीडिएटली ही विल गो। ऐसा नहीं कि मैं अभी इतना चल के आया हूँ तो लेट मी रेस्ट और मैं कल लेके आऊंगा या शाम को लेके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। ही विल इमीडिएटली गो। तो मैंने पूछा कि क्यों ऐसा है, तो बोला कि नहीं तो फिर है ना, अगर मैं आफ्टरनून में इफ आई एम रेस्टिंग तो मेरे दिमाग में वही बात चलती रहेगी कि मुझे ये लेना बाकी है करके। एंड इन द इवनिंग देन ही गोज टू द गार्डन फॉर वॉक्स, और वहां पे ही हैज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड देन दे डिस्कस करंट टॉपिक्स एंड देन दे हैव अ वेरी गुड टाइम देयर। एंड ही सेड कि मुझे सब लोग के साथ में रहना बहुत पसंद है। नाउ ऑफ लेट उसकी जो बिल्डिंग है जहाँ पे वो रहते हैं, इट हैज गॉन फॉर रीडेवलपमेंट। और जो जनरली बिल्डर है वो 2-3 साल के लिए रेंट के पैसे देते हैं, तो ये इसका बिल्डर है वो कभी देता है कभी नहीं देता है। सो नाउ दिस पर्सन इज रिटायर्ड, हिज वाइफ इज रिटायर्ड एंड सन और डॉटर इन लॉ दे बोथ आर वर्किंग, लेकिन सन इट सीम्स कि उनको इतना अच्छा नहीं है फाइनेंशियली, इज नॉट दैट साउंड कि पूरा घर का संभाल सके। प्लस दे हैव एन एडिशनल एक्सपेंस कि नए घर का रेंट देना है। प्लस एडिशनल एक्सपेंस ये हुआ है कि बेटे ने एक नई कार खरीदी है, तो दैट इज ऑन ईएमआई। तो घर में फाइनेंशियल ही हैज टू थिंक अबाउट इट कि हाउ टू मैनेज द फंड्स। सो wherever he has to go he prefers walking कि नहीं भैया खर्चा हो जाएगा, so he doesn't take an auto. And when he comes to pick up his wife's medicine from me, then he discusses his problems. Wife says even though, हाँ ये मैंने बोल दिया, even though he has returned from some shopping and there is a new demand, then immediately he will go to buy the things. So this is the case. ये मुझे इतना ये पेशेंट का ऑब्जर्वेशन था और उसका फॉलो अप भी बहुत ही बढ़िया आया है। आई आस्क्ड हिम कि आप मुझे 2 दिन के बाद बताइए कैसा है। So he said that the edema is reduced a lot and he has started walking around in the house. After a week he came to my, उन्होंने 1 वीक का ही दवाई लिया था। So after a week he came to my clinic walking and he even climbed 1 floor where my clinic is. And तो अभी तो मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं थी। तो नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वाज ओनली एसएल। ठीक है, तो ये केस था। अब सब लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किया है और रेमेडी भी बहुत लोगों ने दे हैव कम टू द रेमेडी। अगर आप में से कुछ अभी कुछ बोलना चाहेगा तो दैट विल बी बेटर। हेलो। जी मैम, जी बताइए प्लीज। हेलो। हेलो डॉक्टर माधुरी। हेलो। जो भी आपके मन में आ रहा है बोल दीजिए। डॉक्टर स्मिता मैम। आशु सर, आप आज इतने खामोश क्यों हैं? शत्रुघ्न का कोई मूवी देखा है क्या आपने? हाँ जी सर। सर आज मैं ना अभी उठा ही हूँ, अभी थोड़ा ए, रेस्ट पे था थोड़ा अभी रेस्ट। जी शैल आई स्टार्ट सर? जी मैम, बताइए, अगर कोई ऐड करना चाहता है तो प्लीज कीजिए। डॉक्टर बापू सरगार हैं, फिर जो जनरली सब बोलते हैं, किधर है सब आज? जो भी मन में है बोलिए, दैट विल बी। डॉक्टर प्रज्ञा गौहने। यस डॉक्टर यस यस। झूमन भी, हाँ हाँ बोलो हेलो। डॉक्टर प्रज्ञा। हाँ वेलकम। हाँ, गुड आफ्टरनून जागृति। गुड आफ्टरनून, बोलो। मुझे ना ये बंदा कैसा लगा ना कि उसको पता है कि आप उसकी वाइफ आपसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेती है, तो भी शुरू मीन्स स्टार्टिंग में उसने होम्योपैथी नहीं लिया, उसने एलोपैथी के डॉक्टर के पास गया, सारा मेडिसिन लिया, फीवर तो उससे मीन्स डाउन हो गया एलोपैथी से, पर लेकिन पेन एडिमा कुछ कम नहीं हुआ ना, तो उसने डिसाइड किया कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो कब आया ना, जब भी उसका सब सारा मीन्स बेड से कन्फाइड हो गया, उस कुछ कर नहीं सकता है, चल नहीं सकता, तभी उसने होम्योपैथी लेने का सोचा ना। ये इसने ये मुझे थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी लगा, और थोड़ा सा कि क्या बोल सकते हैं ना ये इस सिचुएशन को ना। और उसका जो कैरेक्टर बताया ना आपने कि सारे फ्रेंड सर्कल बहुत है, मीन्स
जी मीन्स करंट अफेयर में उसके साथ बातचीत करना उसको अच्छा लगता है, और घर में भी वाइफ को भी बहुत हेल्प करता है। ग्रोसरी कुछ लेना है, कुछ लेने का है तो तुरंत नीचे जाके भी लेके आ जाता है। मीन्स बहुत हेल्पफुल है। तो मुझे एक ना एक फॉस्फोरस और काली सल्फ का फीलिंग आता है, मीन्स फील आता है। ठीक है मैम। और क्या आता है मैम? और भी बहुत कुछ है ये केस में, और कुछ आप बोलना और चाहेंगे? थोड़ा सा अलग अलग एंगल से सोचेंगे ना तो थोड़ा मुझे नहीं, थोड़ा कहाँ पे तो एक बार्गेनिंग जैसा लग रहा है। मैं जहाँ पे लगेगा वहाँ पे उसने तुरंत होम्योपैथी नहीं लिया ना, जब इंजरी फील हुआ, अभी एलोपैथी कुछ नहीं कर सकते ना, तभी उसने डिसाइड किया कि नहीं अभी होम्योपैथी हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे एक थोड़ा सा एक ब्रायोनिया थोड़ा जैसा भी लग रहा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके ओके हाँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञा, वेरी गुड एनालिसिस। हाँ, थोड़ा ट्विस्ट है, आई विल लेट यू नो। और कोई बोलना चाहेगा? डॉक्टर जुमन दास, आप हमेशा बोलते हैं। ठीक है, चलो, आई विल शेयर माय एनालिसिस। ठीक है, देखो अभी ये बंदा था ना, हमेशा अपनी बीवी के साथ आता था। सो बट नेचुरल, आप सबने भी बोला, ये बहुत ही केयरिंग बंदा है। सो केयर्स फुल ऑफ, ठीक है, रिलेटिव्स। ओके, तो ये एक हम सोच सकते हैं, राइट? ये फर्स्ट रूब्रिक आया। फिर सेकंड उसने क्या बोला कि अभी क्या उसका आप जैसे मैम ने बताया ना कि पहले ही वेंट फॉर द एलोपैथी ट्रीटमेंट, लेकिन फिर उसको जब भी आया कि ये सब पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, तो फिर ये बोला कि अभी इसमें कुछ मुझे बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो ये एक फियर होता ही है, लेकिन ये मैंने उनसे कंफर्म नहीं किया था। तो ये जो रूब्रिक आता है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, इतना सारा एलोपैथी लिया तो क्या होगा फिर। सो ये मैंने रिट्रो में लिया था, तो ये प्रज्ञा मैम का एनालिसिस सही है ये। हाँ, लेकिन जो केस मैंने रूब्रिक तभी लिए थे वो ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी, केयर्स फुल ऑफ अबाउट रिलेटिव्स। ओके, सेकंड थिंग इज ही इज अ वेरी एक्टिव पर्सन, और उसमें उसको बैठना पड़ता है, तो वो उसको पसंद नहीं था। एंड जैसे सब लोग बोलते हैं, ही इज अ वेरी एक्टिव गाय, पूरा दिन घूमता रहता है। तो ये है ना, हम लोग को 65 years old, ओके, तो दिस इज स्पीक ऑफ द इंटरनल रेस्टलेसनेस ऑल्सो ऑफ अ पर्सन। हमेशा हम लोग उसको, इज अ वेरी एक्टिव इंडस्ट्रियस गाय रादर, वॉट एवर ही इज डूइंग इट इज यील्डिंग सम रिजल्ट। जैसे इंडस्ट्री में कुछ फ्रूट प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, तो उसके जो भी काम है वो फ्रूटफुल एक्टिविटीज है, बाहर जाके कुछ लेके आता है, दैट वे। तो दिस इज इंडस्ट्रियस। दूसरा है एंजाइटी अबाउट मनी मैटर्स, जो अभी फिलहाल उसकी लाइफ में चल रहा है कि हाउ ही विल मैनेज हिज फंड्स। एंड देन ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, जैसे मैम ने बोला ना कि सॉर्ट ऑफ क्या करता है, अपनी बीवी के लिए दवाई लेने आएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो खुद का भी प्रॉब्लम थोड़े थोड़े मुझे बताता रहता है कि ये इतना ठीक है ना, अभी आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, या अपना अभी ही इज अ लीन एंड थीन गाय, उसको इतना वेट चेक करने की क्या जरूरत है। पर फिर भी जब भी उसकी बीवी वेट देख लेती है, मैं अभी मुझे आदत हो गई, मैं उनको भी बोलती थी आप भी आ जाइए, मतलब इतना फ्रीक्वेंट हो गया है उसका। तो वो अपना भी जैसे ना बहती गंगा में आप भी हाथ धो लो, वैसे तरीका है कि वो उसका ब्लड प्रेशर नपवा दिए, ये बंदा भी उसका ब्लड प्रेशर नपवा देता है। जहां पे भी जाता है, ही एज इफ यू नो ही ट्राइंग टू सेव हिज मनी, कि एक कंसल्टेशन में ना, एक फीस देने में वो 2 बंदों की मेरे से उसके वाइफ की तो दवाई जा ही रही है, ये भी अपना मेक श्योर करता है कि मुझे कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इतना है तो ठीक है ना, मैं ऐसा करूंगा तो भी ठीक हो जाएगा, इस प्रकार का है। सो और दूसरा है कि उसकी वाइफ ने क्या बोला कि कहीं पे भी वो कितना भी थक के घर पे आया हो घूम के, लेकिन फिर भी उसको बोला अरे ये सामान लेना बाकी था, तो ही विल इमीडिएटली गो। नहीं तो अगर घर पे बैठा है तो वो बात उसके दिमाग में चलती ही रहेगी। So this is best cannot when things are not in proper place. तो मैंने ये केस, और कंपनी डिजायर फॉर एग्रेवेटेड बीइंग अलोन, जैसे दूसरा रूब्रिक है एमिलियोरेटेड इन कंपनी, लेकिन उसमें कम ड्रग्स है, इसलिए मैंने वो रूब्रिक नहीं लिया था। Let's go for bigger rubrics. So I took 4 rubrics. I will share the video. I will share the screenshot in the group. Sir, Dr. Praveen sir,
मैंने आपको भेजा है उसका स्क्रीनशॉट रूब्रिक का। सर आप ग्रुप में डाल दीजिए ना, नहीं तो यहाँ पे डालेंगे तो भी चलेगा। हाँ तो मैम मैं डाल देती ये 3 में ना आर्सेनिक आया, ठीक है। सो आई गेव हिम आर्सेनिकाल। मैंने आई स्टार्टेड विद 1 ml बिकॉज उनका बहुत ही स्वेलिंग वगैरह था। सो आर्सेनिकाल 1 ml TDS for 3 days were given, and after 2 days only he said that the edema swelling or he is able to walk little, and after 7 days he himself came alone. He came walking, though he was late compared to the appointment time, but it's okay. और 1 माले पे है मेरा क्लिनिक, तो वो चढ़ के आया, ठीक है। सो दिस इज इट। अभी दूसरा है ना, इसमें हम लोग काली सल्फ बहुत लोगों ने बोला है। तो काली सल्फ इसलिए सबने लिया है कि ही इज अ वेरी केयरिंग फॉर पर्सन, तो केयर्स अबाउट रिलेटिव्स में काली सल्फ है। और दूसरा है ना, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट, 1 मिनट, उसमें नहीं है, लेकिन काली सल्फ में ना ये जो है ना कि वो फ्रेंड्स के साथ, सब लोग के साथ करंट टॉपिक के उन लोग की बातें होती है वगैरह होता है। हाँ, रेस्ट कैन नॉट में काली सल्फ है, व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। लेकिन काली सल्फ का ना ये जो कैरिंग एटीट्यूड है ना, वो कहाँ से आता है? दैट इज द ब्रदरहुड फीलिंग ऑफ, दैट इज द मेन फीलिंग ऑफ काली सल्फ, वन ऑफ द मेन फीलिंग्स ऑफ काली सल्फ, कि द होल वर्ल्ड इज लाइक वन, ब्रदरहुड फीलिंग ऑफ। तो ये लेवल तक का उसका सेंसेशन है, इसीलिए ही इज देयर इनटू द रूब्रिक cares full of about relatives, cares for others, इसमें भी काली सल्फ है। तो अगर काली सल्फ बंदा है ना, तो कहीं पे ना आपको उसका चैरिटेबल ये सब मिलेगा, वो काम। जैसे एक काली सल्फ का केस एक डॉक्टर ने शेयर किया था। तो वो जो लेडी थी वो कॉलेज की प्रोफेसर थी। तो वो क्या करती थी, अपने पास सैनिटरी नैपकिन रखती थी थोड़े एक्स्ट्रा अपने लॉकर में। तो अगर कोई लड़की है जिसको जरूरत पड़ी तो शी कैन इजीली गिव ऐसे। अभी ये बट नेचुरल, दिस इज विदाउट एनी रिटर्न्स। तो ये सब है ना, दैट इज काली सल्फ इज ऐसा बंदा है, ठीक है। सो इसीलिए इसमें इतना नहीं था। और हम लोग आर्सेनिक आज देखते हैं ना, तो अभी हमारे माइंड में ना कंडीशन हो गया है, जैसे वेरेट्रम में कंडीशन हो गया है कि ये एकदम नालायक बंदा है। लास्ट टाइम मैंने बोले थे नहीं, वेरेट्रम भी केयर्स, वरीज, वो सब केयर्स फुल ऑफ वगैरह में है। वैसे आर्सेनिक आज ना हम लोग देखते हैं कि इट इज बाइटिंग टम्बलर, और हम लोग आर्सेनिक आल्ब क्लिक करते हैं। लेकिन आर्सेनिक आल्ब जब तक हेल्दी स्टेट में रहता है तो ही इज अ वेरी माइल्ड, जेंटल, केयरिंग पर्सनैलिटी। तो अगर हम लोग माइल्ड, यील्डिंग, ये दोनों रूब्रिक्स लेते हैं ना, तो वी गेट अ सेट ऑफ रेमेडीज, उसमें आर्सेनिक आल्ब इज ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आर्सेनिक आल्ब हम लोग को बाइटिंग टम्बलर तक जाएगा तो ही हम लोग वो क्लिक करेंगे, या एकदम फास्टिडियस होगा तो ही हम लोग देंगे। वी हैव टू सी दिस स्मॉल स्मॉल ऑब्जर्वेशंस और फिर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है? और शैल आई गो टू द सेकंड केस? आर्सेनिक क्या है मैडम, सेल्फिश भी होता है, सबसे पहले अपना देखता है। हाँ, ये सर, राइट। तो और काली दूसरा सल्फ, हाँ, आईपीआर के ऊपर भी उसको थोड़ा डाउटफुल रहता है वो। बराबर है। जब थोड़ा एडवांस पैथोलॉजी में जाता है तो। हाँ हाँ, यस यस, वेरी ट्रू, आपने सही बोला। तो ये थिंक ऑफ दिस कि आर्सेनिक आल्ब भी इज अ वेरी केयरिंग पर्सन, और अपने फैमिली के लिए लाओ। उसकी वाइफ है रूमेटोइड आर्थराइटिस की, तो एवरी संडे वो जो मिथोट्रिक्सेट लेती है, तो ये बंदा खुद उसको हाथ में देता है एंड देन शी टेक्स इट। तो दिस लेवल का इसका केयरिंग है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आर्सेनिक आल्ब। अभी एक दूसरा केस है जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो इसमें ऐसा है चिकनगुनिया का कि दिस लेडी, शी इज 70 years old woman, और शी इज घर में हस्बैंड, वाइफ और एक बेटा है। उसका बेटा है वो बहुत ही, वो एक सिजोफ्रेनिक है, ठीक है।
शी हैज अ डॉटर हु इज मैरिड एंड वेल सेटल्ड, तो वो दूसरी जगह पे रहती है। तो अभी ये बंदी क्या करती है कि उसको शी गॉट फीवर और उसका सब रिपोर्ट्स ना नेगेटिव आए, तो वो गई अपने फैमिली फिजिशियन के पास और वहां से दवाई लिया। फिर शी केम डाउन विथ सिवियर पेन इन द नी जॉइंट, तो इतना पेन हुआ कि उसके लिए घर में एक कुक रखना पड़ा, शी वॉज नॉट एबल टू मूव अराउंड। तो देन फिर अभी क्या करें, तो शी इज ओल्ड पेशेंट ऑफ माइन और उसका थायराइड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है पहले दवाई से। तो शी कॉल मी अप कि अभी डॉक्टर साहब मैं इतनी दवाइयां तो मुझे लेनी नहीं है, मुझे कितनी पेन किलर्स में ले रही हूँ, दिन की वो 4 पेन किलर्स ले रही थी। तो बोला मुझे नहीं लेनी है, आगे जाके शी उसको पास्ट हिस्ट्री ऑफ रीनल कैलकुलस है, तो मुझे अगर किडनी में कुछ हो गया तो इसलिए मुझे इतनी सारी दवाइयां नहीं लेनी है। अभी जो भी मुझे ठीक करना है ना आप ही करके दो, आपने ही मेरा थायराइड भी ठीक करके दिया है। बीच में वो आई थी तभी उसको खांसी बहुत थी, तो अपनी दवाई से ठीक हो गया था, तो बोला आपने जैसे खांसी भी ठीक किया ना, वैसे आप ही अभी जो करना है ना वो आप ही करो, मुझे और कुछ नहीं करना है और किसी के भी पास नहीं जाना है, बस आप मुझे ठीक करके दो। तो ये उसका से था, ठीक है। तो इसमें से मैंने उसको दवाई दिया। तो अभी आप मुझे कुछ बोलेंगे या? हेलो। हाँ जी बोलिए। ये जो बोल रही है ना हाँ कि आप ही मुझे ठीक करा दो, तो ये कैरेट डिजायर टू बी कैरेट शोल्डर हो रहा है क्या? हाँ शोल्डर ओवर, हाँ जी। नहीं, सिट्रामोनियम लग रहा है। सही। ओके, और दूसरा क्या लेंगे? और दूसरा फियर ऑफ डिसीजेज, बीइंग इंजर्ड है ना, जो सारा मेडिसिन बहुत सारा ले रही है, तो कितना ले लूं? फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड था वो। डिसीजेज ऑफ इम्पेंडिंग ले सकते हैं। हाँ क्या? डिसीजेज ऑफ इम्पेंडिंग, फियर डिसीजेज ऑफ इम्पेंडिंग। सॉरी मैं नहीं समझा सर, आपका क्या था? मैडम, फियर फियर डिसीज डिजीज ऑफ ऑफ इम्पेंडिंग, वो इम्पेंडिंग। बोलिए। हेलो, यस, कौन सा रूब्रिक लिया था आपने सर? फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, ये वाला बोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, इम्पेंडिंग डिजीज नहीं नहीं, शी वॉज अफ्रेड कि उसको रीनल स्टोन या किडनी का कुछ हो जाएगा वापस। इम्पेंडिंग इट इज नॉट, नहीं नहीं। इम्पेंडिंग जो आगे चल के अगर ये, नो सी, इम्पेंडिंग जो होने वाला है, देर इज 1% चांस कि ये हुआ तो इसके बाद में, लेकिन शी वॉज नॉट अ नोन केस ऑफ रीनल फेलियर या ऐसा कोई पैथोलॉजी फिलहाल नहीं था। तो वी कैन नॉट से फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, इट वाज जस्ट फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड कि मैं दिन की 4 पेन किलर्स ले रही हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ हो गया तो, ठीक है। सो दिस इज, यू आर राइट डॉक्टर, दिस इज स्ट्रेमोनियम। और इसको फिर मैंने स्ट्रेमोनियम 1M दिया था, लेकिन 1M से नहीं हुआ कुछ, तो देन आई स्टार्टेड विथ 30 एंड 30 रिपीटेड डोजेस, TDS फॉर 3 डोजेस, वही था मेरा। और शी स्टार्टेड मूविंग अराउंड इन द हाउस। ओके मैडम ये कैसे, मतलब 1M के बाद में 30 कैसे, मतलब ये तो थोड़ा नया सुना आज। हाँ नहीं देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि वी हैव टू स्टार्ट विद द सेम साइकिल, क्योंकि 1M से उसको शी वाज नॉट गेटिंग बेटर, तो मैंने सोचा ये 1M में सीधा दिया है, तो लेट मी स्टार्ट विद 30, सो आई केम बैक टू 30। और ऐसा होता है, मतलब अभी एक दूसरा चिकनगुनिया का अभी केस था, तो शी इज ऑल्सो एन ओल्ड पेशेंट ऑफ माइन, शी वॉज, उसको IBS था एंड शी इज रिस्पॉन्डिंग टू कार्सिनोसिन इन IBS। तो then she came down with fever was negative, blood tests all were negative, ठीक है, but fever lasted for 3 days and then she came down with again swelling and she was not able to move around at all। तो उसका मैंने वीडियो कॉल किया उसको, तो बोला कि क्या है तकलीफ, तो शी वाज नाइसली, शी वाज सिटिंग और वो क्या कर रही थी, बोला कि आई आस्क्ड हर कि आप कैसे कर रहे हो घर का सब कुकिंग वगैरह, हाउ डू यू मैनेज। तो बोला नहीं, मेरे हस्बैंड है ना, ही इज रिटायर्ड, तो ही कुक्स फॉर मी। तो बोला अच्छी बात है चलो, एंड देन शी वाज वेरी कूल अबाउट इट। तो मैंने बोला कैसा लगता है आपको ऐसे, तो बोला नहीं लेकिन है ना, हस्बैंड कर रहे हैं, लेकिन है ना कभी कभी रोटी ऐसी हो जाती है या सब्जी ऐसी हो जाती है, तो कभी कभी कुछ बोलना भी पड़ता है मुझे। तो ऐसे ठीक है। और फिर बोला कि काम वाली काम कर देती है,
लेकिन ऐसा होता है कि वो है ना मेरे हिसाब से नहीं काम करती है, कि जैसे यहाँ पे डस्ट उसने नहीं साफ किया, इतना ये जगह पे डस्टिंग नहीं किया, तो इवन दो शी इज इन पेन शी विल गेट अप और वो ना डस्टिंग करके आके फिर वापस अपनी बेड पे आ जाएगी, या फिर अपने बोलेगी उसके हस्बैंड को, आप उसको बोलो वो वहां से ना उसने डस्टिंग नहीं किया है बराबर से, ठीक है। तो ये जो था ना, तो इसमें भी मैंने 1M दिया था, बट देन शी डिडंट इम्प्रूव, तो अगेन मुझे वापस 30 देना पड़ा, एंड विथ 30 नाउ शी इज बेटर। सो समटाइम्स पोटेंसी ऐसा वी हैव टू चेंज। और ये पेशेंट को ना मैंने आर्सेनिक आल्ब दिया था, थर्ड वाली पेशेंट को, क्योंकि सेम था कि उसको भी यही मेन रूब्रिक दिया था, रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। वो डस्टिंग बराबर नहीं, राइट नाउ व्हाट इज हर कंडीशन, शी इज लाइंग ऑन द बेड और हस्बैंड इज कुकिंग ऑन हर बिहाफ एंड शी इज ओके विथ इट। और ये क्या कर रही है, वो डस्टिंग उसने बराबर नहीं किया, तो आइदर शी विल टेल हर हस्बैंड कि उसको आप ठीक करो, या फिर बोलेगी वो खुद उठ के करके आके वापस सो जाएगी, ठीक है। तो दिस रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। तो दिस इज अबाउट आर्सेनिक आल्ब। अभी एक फोर्थ केस है, वो भी चिकनगुनिया 1.5 months पहले हुआ था, एंड देन शी वाज ऑन फीवर वगैरह सब उतर गया। शी इज द न्यू केस, शी केम टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो अपना दूसरा फर्स्ट वाला आर्सेनिक आल्ब था ना, उसकी बिल्डिंग में ही रहती है, तो उसके उसके बोलने पे से वो मेरे पास आई थी। And so for 1.5, she is a chartered accountant by occupation, around 35 years of age. She stays with her in-laws, her husband, and her daughter, who is around 10 years old. और उसको क्या था कि उसका भी मेन यही था कि फीवर तो चला गया, but then she came down with a swelling and she could not attend her work, ठीक है। और उसमें भी ऐसा ही था कि घर में कुछ भी साफ सफाई नहीं हुई है, तो शी इज द फर्स्ट पर्सन टू से कि ये नहीं हुआ है करो, तो उसके हस्बैंड बोलते थे नहीं बेटा नहीं, पहले आप आराम करो फिर आगे देखते हैं। अभी उसकी बेटी आती थी स्कूल पे, तो उसका होता था कि हर रोज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन उसकी बेटी को लेके पढ़ाने को बैठती थी। तो अभी सब टर्मिनल टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो शी वुड सोते सोते भी अपनी बेटी का वो टेक्स्ट नोटबुक्स वगैरह सब देखती थी, ये होमवर्क बाकी है ये करो। नाउ डॉटर इज ओनली 10 years old, ऐसा भी नहीं है कि बोर्ड का एग्जाम है उसका। और तो इसका भी मैंने तो बोला अगर मैंने बच्ची का होमवर्क नहीं देखा, अगर मैंने अभी एग्जाम में नहीं, तो वो क्या करेगी, हाँ, तो वो पीछे पड़ जाएगी सबसे, उसका मार्क्स बराबर नहीं आएंगे। एंड देन उसकी बेटी को नहलाना है, फिर बेटी कैन टेक बाथ ऑन हर ओन, लेकिन उसको शैम्पू कराने का है संडे को, तो भी है ना उसको टेंशन होता था कि नहीं वो कैसे करेगी, अगर बाल में शैम्पू रह गया तो एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन एंड रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। वो हिसाब से एक्चुअली सबसे पहले मैंने इसको सीपिया दिया था, लेकिन 3 days ऑफ आफ्टर गिविंग सीपिया देयर वाज नो चेंज। देन आई थॉट कि लेट मी सी आर्सेनिक आल्ब, दैट वाज द सेकंड इन द एनालिसिस। तो आर्सेनिक आल्ब दिया एंड देन 1M दिया था इसको डायरेक्टली, तो शी वाज मच बेटर। एंड अभी उसका मैसेज आया कि शी प्लेड नवरात्रि, शी सेड आई डांस्ड ड्यूरिंग नवरात्रि एंड आई एम अभी थोड़ा बहुत पेन रह गया है, so I said great. So these are the few of the cases of post chikungunya pains which I wanted to share with you. So mainly arsenic आल्ब में ये जो मेन रूब्रिक है कि rest cannot when things are not in proper place, ये हमें एक्यूट में दिख जाता है। वैसे हर एक रेमेडी में ना कोई कोई हम लोग बोलेंगे ना कि एक किंग पिन रूब्रिक होता है, किंग पिन रूब्रिक तो मेन उसका जो है कि, लेकिन किंग पिन मेरा मतलब है बोलने का कि एक मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स होते हैं कि जो हमें एक्यूट में देखना है। लाइक आर्सेनिक आल्ब का ये लिया कि रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस, which covers only few set of remedies, या fear of being injured लेंगे। अभी एडोनिस में तो बहुत सारे रेमेडीज दे दिए हैं बहुत सारे रूब्रिक्स में, लेकिन पहले के रेपर्टरी में ऑल दीज वर स्मॉल स्मॉल रूब्रिक्स फॉर ग्रेट हेल्प, और कैरिड डिजायर्स टू बी ओवर द शोल्डर्स कि नहीं अभी है ना आप ही करो, मैंने सबको बोला है कि अभी ये है ना मुझे डॉक्टर जागृति की दवाई से ही मुझे ठीक होने वाला है। So this is carried desires to be over the shoulders. Okay.
तो यही रूब्रिक का एक दूसरा केस मैं बताना चाहूंगी। एक पेशेंट थी, मेरी फ्रेंड की मम्मी, उसको ब्रोंकिएक्टेसिस का प्रॉब्लम था, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिक एपिसोड्स होते थे। तो शी कॉल्ड मी अप एंड शी टोल्ड मी कि नहीं, मैंने सब दवाई लिया है, ठीक नहीं है मुझे, एलोपैथी लिया तो कुछ मुंह में अल्सर्स हो गए, अभी तू ही मुझे ठीक कर, मुझे तेरी ही दवाई से ठीक होना है। शी स्टॉप टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन और ये रेमेडी, ये रूब्रिक लिया था, ये सेफ ऐसे कैरिड डिजायर्स टू बी ऑन द शोल्डर्स, और उसको दिया था स्टेनम मेट फ्रॉम हर वीकनेस एंड एवरीथिंग। तो शी इम्प्रूव्ड विद स्टेनम मेट दैट वे। तो एक्यूट में ना वी हैव टू सी व्हाट इज कमिंग अप, एंड ऐसे स्मॉल स्मॉल रूब्रिक्स ना हमको बहुत काम आते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर टुडे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। जी मैम, वंडरफुल सेशन मैम, बहुत ही बढ़िया केसेस अपने आर्सेनिक, स्ट्रैम और स्टेनम मेट, बहुत ही बढ़िया केसेस, और जो इनके यूजफुल रूब्रिक्स हैं सबको बहुत अच्छे से केसेस के साथ एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। तो किसी का कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। मैडम मेरा क्वेश्चन था एक, जैसे वो जो मैंने लिया था ना फियर डिसीज ऑफ इम्पेंडिंग, उसको हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसने बोला किडनी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, किडनी खराब ना हो जाए। किडनी तो हमारा एक मेजर ऑर्गन होता है ना। हाँ, लेकिन इम्पेंडिंग का मतलब है कि जो आने वाला है, यहाँ पे कुछ गारंटी तो नहीं था ना, इम्पेंडिंग आने वाला तो नहीं था ना, इसको सब डर था कि इसके कारण मेरी किडनी पे असर होगा, तो यहाँ पे फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड ज्यादा एप्ट था। फियर ऑफ इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग यानी जो इट्स इन द पाइपलाइन, जो अभी आएगा, ऐसा होता है। और हाँ, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज में ना वी हैव गॉट 215 रेमेडीज, मतलब so to come to a single remedy would have been difficult. ये ले सकते हैं, this we हाँ can जी, take fear of impending disease, जी ऐसा जी, था। क्योंकि लेकिन fear of ये being किडनी एक injured मेजर नहीं है ना। था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैडम, थैंक यू, थैंक हेलो, Yes मैम। जागृति मैम। हाँ जी, हाँ मैम, हाँ मैम, आई एम सॉरी, आपने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आ पाई, कोई बात अनम्यूट नहीं, नहीं कर पा रही थी मैं। नो प्रॉब्लम। तो मुझे ये पूछना था, वो जो इम्पेंडिंग वाला जो केस था ना, जो सर बोल रहे हैं, उनको हाँ ऑलरेडी कुछ किडनी डिजीज का हिस्ट्री था ना मैम? हाँ, लेकिन किडनी स्टोन का था पहले, जो अभी निकल हाँ, चुके थे। मैम वही मैं बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि उनका पास्ट हिस्ट्री वैसे था तो वहां पे इम्पेंडिंग नहीं आएगा। इनफैक्ट उनको एंजाइटी डार्क इन भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को वापस से वो आ गया तो दैट इज डार्कनेस टू हिम। ओके, ठीक है मैम, ओके, हाँ थैंक यू। हाँ, बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, तो वो नहीं आएगा ऐसे मुझे लगता है, इम्पेंडिंग नहीं आएगा वहां पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, यस ओके, मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। जी, और कोई क्वेरी है? थैंक यू स्मिता मैम। बताइए प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं। जी चलिए, तो जैसे जागृति मैम ने ऑलरेडी, हाँ बोलिए मेगा मैम, आप कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ मैम, आपने आज बहुत अच्छे से शेयर किए। अभी काफी पेशेंट है जिससे चिकनगुनिया के सफरिंग है और पेन किलर के खा खा के अपने पास पेशेंट आते हैं। आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ हेलो, रही है। थोड़ा कम है मैम, कम है, आप बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा आपका क्वेश्चन। हेलो। यस, हाँ बोलिए मैम। हाँ हाँ, मैं तो थैंक यू बोलना चाह रही थी जागृति मैम को, आज उन्होंने बहुत अच्छे केसेस पढ़ाए। अभी ओके, सब तरफ चिकनगुनिया के काफी पेशेंट है मैम, और ये यस पेन किलर खा खा के बेचारे बहुत हालत खराब हो रही है उनकी, फिर भी यस, कवर नहीं हो रहा है, और होम्योपैथी में बहुत अच्छे रिजल्ट है। और आपने विदिन ए सेकंड में शॉर्ट केसेस में बहुत अच्छे से कैच कर लिया मैम, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू मेगा मैम।
तो deep gratitude to our respected mentor Dr. जागृति जानी मैम। बहुत ही बढ़िया केसेस थे मैम, और सच में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया के केसेस हो रहे हैं आपके। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और आप सभी से मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। Thank you sir for giving me this opportunity to share my cases. This is my Thank you, ma'am. Beautiful.